स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। धन्यवाद हो कि हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा ग्रहण कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह मैंने इस बात की ओर आपका ध्यान खींचा था कि इससे पहले कि हम नई शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करें, जरूरी है कि गलत बातों को जो पहले ही हमने अपने अंदर रख लिया है निकाल बाहर करें। इसके लिए मैंने आपको नए नियम के कुछ उदाहरण दिया था, विशेष करके प्रभु यीशु ख्रीस्त के पहाड़ी उपदेशों में से। और उसके 6वें अध्याय से मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु ने हमें उपवास के विषय में, प्रार्थना के विषय में और दान के विषय में कैसे कर यह बताया कि इन बातों को कैसे ना करें। उदाहरण के लिए, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवाना, लोगों को दिखाने के लिए अपने दान के काम मत करना। उसी तरह से जब प्रार्थना करने की बात आ रही है तो आराधनालयों में और बाजारों में, चौकों पर खड़े होकर के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, ऐसा भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो वो हमसे स्पष्ट कह रहा है कि तुम्हारे चेहरे से किसी को समझ में भी नहीं आना चाहिए कि तुम्हारा उपवास है। अपना मुंह ऐसे लटका के नहीं रखने का है, उदास चेहरा बना के नहीं रखना है, सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हमने उपवास किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। केवल नए नियम में इस प्रकार की शिक्षा नहीं है, परंतु पुराना नियम भी हमको ऐसा ही सिखाता है कि गलत कामों को हमारे जीवन से पहले बाहर करना होगा, तब कहीं जाकर के अच्छी और सही शिक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। उदाहरण के लिए आइए 10 आज्ञाओं को देखते हैं। निर्गमन के 20वें अध्याय में पहले 17वें वचन में आप देखेंगे कि जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं, इनमें से 8 आज्ञाएं ऐसी हैं जो हमें मना कर रही हैं, जो रोक रही हैं गलत कामों से। आरंभ होता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, न आकाश में, न पृथ्वी के गहरे जल में। फिर लिखा है 5वें वचन में कि तू ना तो उनको दंडवत करना, न तो तू उनकी उपासना करना। 7वें वचन में लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। आगे चलिए 13वें वचन में लिखा है तू हत्या मत करना। 14वां वचन तू व्यभिचार न करना। 15वां तू चोरी न करना। 16वां तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। और 17वां वचन तू लालच न करना। अर्थात मैं यह पाता हूं कि पुराने नियम में भी परमेश्वर हमको यही कह रहा है, ये बुरी बातें तुम्हारे जीवन से निकाल दी जाएं, अलग कर दी जाएं। सबोपदेशक के 5वें अध्याय में और उसके प्रारंभ के वचनों में देखते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वचन में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाता है तो किस बात का ध्यान रखना है? सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। दूसरा वचन, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन की कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। चौथा वचन कहता है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब मत करना। तो ये सारी बातें मैं देखता हूं कि परमेश्वर वास्तव में हमें रोक रहा है कि हम ये गलत काम न करें। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पाप है और हर एक ने पाप किया भी है, लेकिन वो मूल बात क्या है, वो जड़ क्या है, वो मुख्य कारण क्या है इन सारी बातों का? वो पाप की जड़ ये है मित्रों कि हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपने जीवन को अपनी आंखों की दृष्टि से अपनी दिशा में ले जाना चाहते हैं, मनमानी करना चाहते हैं, और ऐसा करना एक गंभीर पाप है। यशायाह नबी की पुस्तक को खोलिए, उसके 53वें अध्याय में
बड़ा परिचित अध्याय है जहां पर प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुख उठाने का वर्णन किया गया है। इस 53वें अध्याय के 5वें और 6वें वचन में से बता रहा हूं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण ही कुचला गया। हमारे अधर्म और हमारे गलत काम, हमारे अपराध, ये कौन सा अपराध है और ये कौन सा दुष्कर्म है जो हमने किया है? अगले वचन में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। बिल्कुल सारांश में हमारे सारे पापों को बता रहा है। हम सब के सब भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम अपनी इच्छा से चलना चाहते थे, अपनी मर्जी पर जीना चाहते थे, हम मनमानी करना चाहते थे। और आगे तुरंत लिखा है, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया। हमारा सारा अधर्म, हमारे सारे मनमानी करने की बातें, अपनी इच्छा पर से चलने की बातें परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु पर ही लाद दिया। यही है हमारा धर्म, यही है हमारे अपराध कि हम अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं। हमने अपना अपना मार्ग ले लिया है। नए नियम में आइए, पहला पतरस और उसके दूसरे अध्याय का 25वां वचन कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, जो अपनी इच्छा के अनुसार जहां हरियाली देखी वहां दौड़ करके चली गई। अनुशासन में रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करने के द्वारा, उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, सूली के पास आने के द्वारा मैं अपने आप को प्रभु के करीब शुद्ध पाता हूं और अब प्रभु यीशु के अधीन आ जाता हूं। आगे लिखा है, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ चुके हो। हमारे प्राणों का रखवाला, हमारा बचाने वाला, हमारा रक्षा करने वाला, हमारा प्रभु यीशु, हम उसके पास आ गए हैं। और अब हमें प्रभु से सीखने की जरूरत है। हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त से इन बातों को जो परमेश्वर के वचन हैं अपने भीतर लेने की आवश्यकता है। यदि हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 4थे अध्याय में देखें, उसके 20 और 21 में लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आजकल संसार में सब प्रकार की शिक्षा बह रही है और इफरात बह रही है, बहुतायत से गलत शिक्षाएं चल रही हैं। पौलुस प्रेरित कहते हैं, तुम ध्यान रखना प्रभु यीशु की शिक्षा क्या थी। तुम उन सारी बातों को छोड़ करके अब प्रभु के अधीन आ गए हो, यीशु से शिक्षा पाते हो। अब संसार की बातों पर और झूठी शिक्षा पर मन न लगाना, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। प्रियो, मैं आपको आगाह करता हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब कभी कोई संदेश को सुनते हो, कुछ नया सा लगता है, तुरंत परमेश्वर के वचन के आधार पर जांचिए कि क्या ये प्रभु यीशु के ही वचन है, क्या ये परमेश्वर के सत्य वचन है, कि क्या ये सच्चाई है और परमेश्वर हमसे यही चाहता है, या बहकाने वाले और झूठी शिक्षा देने वाले आपको इन बातों से अलग करना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर के सत्य वचन पर लेकर के आना और उसकी सुधारने वाली शिक्षा को लाना इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं दान कैसे न करें, हाउ नॉट टू गिव, और अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1 was do not separate life from giving। पहला पार्ट था जीवन को देने से अलग ना करें। लेसन नंबर 2 was do not earn by ungodly means। दूसरा पार्ट था अधर्म के द्वारा कमाई न करें। Last week we had studied the third lesson and that was do not cheat the government। पिछले सप्ताह हम लोगों ने तीसरा पार्ट सीखा था और वो था सरकार को धोखा न दें। Today we are going to learn the fourth lesson under how not to give। दान कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम चौथा पार्ट सीख रहे हैं and that is do not make cheap offerings। निकम्मा अर्पण न करें। I repeat, lesson number 4, do not make cheap offerings। चौथा पाठ, दान कैसे न करें,
निकम्मा अर्पण न करें। प्रियो, जब कभी हम दान अर्पण करते हैं तब इस बात पर गौर न करें कि हम क्या दे रहे हैं, वरन यह बात सोचिए कि हम किसे दान कर रहे हैं। यदि हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारा दान अर्पण हम किसे दे रहे हैं, केवल तब ही हम सर्वोत्तम दान कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मलाकी की पुस्तक में चलते हैं। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 14वें वचन में लिखा है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। वर्जित पशु के लिए लिखा है, और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो, क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। यदि हम ऐसे भेंट चढ़ाते हैं तो भेंट चढ़ाने वाला शापित होता है। आगे लिखा है, मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमसे स्पष्ट कहता है, मैं राजा हूं, वरन मैं महाराजा हूं, और तुम मेरे सामने निकम्मी भेंटें नहीं ला सकते हैं। हमें जब भी प्रभु के सामने अर्पण के लिए जाते हैं, भेंट लेकर के जाते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उसे निकम्मा अर्पण न चढ़ाएं। 1997 में इंग्लैंड की महारानी भारत देश आई थी, और अलग अलग घटनाओं में से एक खास घटना मुझे याद है। किसी ने उनसे जरूर कहा होगा कि कांजीवरम में बड़ी प्यारी साड़ियां मिलती हैं, और वे अपने उस भ्रमण के दौरान जब कांजीवरम आती हैं तो कांचीपुरम में लोगों का तांता लग गया। जो साड़ी बेचने वाले दुकानदार थे वे भी, और जो साड़ी बुनने वाले लोग थे वे भी एक कतार में खड़े हो गए कि महारानी को वो तोहफा दें। और वो तोहफा क्या था? महीन से महीन साड़ियां, सुंदर से सुंदर साड़ियां, और महंगी से महंगी बहुमूल्य साड़ियां लेकर के खड़े थे कि वो महारानी के हाथ में दे। उनमें से कुछ साड़ियां तो इतनी प्यारी थी कि माचिस की डिब्बी में आ जाए, इतनी महीन थी। बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर के लोग यहां पर खड़े थे। एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या महारानी ने इनसे तोहफे लेते समय फटाफट उनके नाम और पते लिख ली कि मैं जब इंग्लैंड जाऊंगी तो इन सबको धन्यवाद के पत्र भेज दूंगी? या फिर क्या महारानी इतनी सारी साड़ियां जो लेकर के गई, क्या उनमें से कभी एक भी उसने पहनी होंगी? तो फिर क्या कारण था कि ये सारे लोग उसको इतने बहुमूल्य तोहफे देना चाह रहे थे? कारण यह है मित्रों कि वो महारानी थी, वो एक बड़ी ऊंची पदवी वाली थी, और उसको उत्तम से उत्तम भेंट लोग देना चाह रहे थे। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं महाराजा हूं, और मैं महाराजा होने के कारण जरूरी है कि तुम मेरे सामने उत्तम भेंट लेकर के आओ। देखिए, इसी अध्याय के 8वें वचन में वो हमसे क्या कहता है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट लेकर के जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब संसार में हम लोगों को जो थोड़ी ऊंची पदवी रखते हैं उनके पास में उत्तम से उत्तम भेंटें लेकर जाना चाहते हैं, तो क्या जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर के पास में जब भेंट लेकर के आए तो सर्वोत्तम ऐसी भेंट लेकर आना चाहिए? प्रियो, मैं बाइबल से आपके सामने समय कुछ उत्कृष्ट उदाहरण बताना चाहता हूं जिन्होंने परमेश्वर को सर्वोत्तम भेंट चढ़ाई। मैं उत्पत्ति से आरंभ करना चाहूंगा। आइए 4थे अध्याय में चलते हैं। 2 भाई यहां पर है और ये दोनों प्रभु को कुछ चढ़ाना चाहते हैं। लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ लेकर के आता है।
शब्द की तरफ गौर करिएगा कि कैन ने क्या लेकर के आया, भूमि की उपज में से कुछ थोड़ा सा लेकर के आया है। और चौथे वचन में लिखा है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे, और लिखा है चर्बी युक्त अच्छे से अच्छा दान लेकर के और भेंट लेकर के हाबिल परमेश्वर के सामने आता है। और हम आगे क्या होता है जानते हैं प्रियो, कि परमेश्वर हाबिल की दी हुई भेंट को स्वीकार करता है। दूसरा उदाहरण मैं दाऊद का देना चाहता हूं। उन दिनों की बात है जब दाऊद वास्तव में बहुत परेशान था। दाऊद से एक गलत काम हो गया था। दाऊद ने अपने देश में जनगणना कर दी। उसने अपनी ताकत को आंकना चाहा, मेरे पास कितनी शक्ति है, मेरे पास कितने सैनिक हैं। लेकिन परमेश्वर उसकी इस बात के कारण, इस कार्य के कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ और फलस्वरूप उसे दुख उठाना पड़ा, वरन उसकी सारी प्रजा को दुख उठाना पड़ा और एक बड़ी भयानक महामारी उस देश पर आ गई। दाऊद ने जब देखा कि लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं तो वो रोने लगा, बिलखने लगा, पश्चाताप करने लगा और परमेश्वर के सामने यह कहता है कि गलती मैंने किया था और मेरी भेड़ों को सजा मिल रही है। हे प्रभु जी, होने दे कि यह प्रकोप तेरा या तेरा हाथ मेरे पर और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध ही हो। परमेश्वर दया करता है और अपने दास को दाऊद के पास में भेजता है और गाद आकर के दाऊद से कहता है कि तू फलाने खलिहान में जा करके परमेश्वर के लिए एक वेदी को बना और तब ये महामारी रुक जाएगी। दाऊद उस स्थान पर जाता है और वो जो खलिहान है वो यबूसी अरौना का है। अरौना जब देखता है कि दाऊद राजा चला आता है तो उसको दंडवत करता है, उससे पूछता है कि हे राजा, तू कैसे करके अपने दास के पास में आया है। और दाऊद कहता है कि मैं ये खलिहान खरीदना चाहता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाना चाहता हूं ताकि मेरे इस बलिदान के द्वारा महामारी बंद हो जाए। अरौना कहता है कि हे राजा, सब कुछ तेरा है और ये जो खेत है ये तेरा है। और उसकी बैल की जोड़ी खड़ी थी, उसने कहा ये बैल भी तेरे हैं। और बैल का जो सामान था वो लकड़ियां भी उसने कहा इसको तू बलिदान के ईंधन के लिए रख ले, जितना कुछ तुझे नजर आ रहा है सब ले ले, मैं तुझको ऐसे ही दे देता हूं, मैं तुझसे कैसे कर इसकी कीमत मांगू। लेकिन आपको मालूम है दाऊद राजा परमेश्वर के एक बड़े नियम का पालन करता है और राजा ने अरौना से कहा, 24वां वचन, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेत की होम बलि नहीं चढ़ाने का। मैंने जो मुफ्त में पाया है, मैंने जो बिना कीमत के पाया है, क्या मैं वो ले जाकर के परमेश्वर को चढ़ाऊं? ऐसा उसने कहा मैं नहीं कहूंगा। आप इस भाग को घर जाकर के आराम से पढ़िएगा। दूसरा शमूएल उसका 24वें अध्याय में ये सारी बात लिखी है कि परमेश्वर के सामने जब हम भेंट लेकर के आते हैं तो सस्ती सी नहीं, मुफ्त की नहीं, परंतु वो जिसमें हमें थोड़ा सा कष्ट हो, जिसमें कीमत देना पड़े, परंतु ज्यादा बड़ी बात हो, ऐसा करके हमें देना चाहिए। दाऊद से हमको सीखने को मिलता है, हाबिल से हमको सीखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्थान था, जो अरौना का ये खलिहान था, यह वास्तव में वही स्थान है जो मोरिया कहलाता है, जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को लेकर के आया था कि उससे बलिदान करे। और बाद में चलकर यह वही स्थान होगा जहां पर सुलेमान राजा परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने वाला है। प्रियो, इससे एक बात और मुझे पता लगती है कि जब हम अपने अर्पण के दौरान बलिदान करते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, उसका आदर करता है। और जो व्यक्ति अर्पण में बलिदान करता है, परमेश्वर उस दानकर्ता को, उस अर्पणकर्ता को भी बहुत सम्मानित करता है। तीसरा उदाहरण मैं आपको नए नियम में से बताना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थी खोलिएगा और उसके 8वें अध्याय में यहां पर हम मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में और उनके अद्भुत भेंट चढ़ाने की बात को देखते हैं। अब भाइयों, मैं पहले दूसरे और तीसरे वचन में से पढ़ूंगा। हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह है, देखिए, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता
बहुत बढ़ गई। कंगाल थे परंतु उदार थे, कुछ नहीं पास में लेकिन सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। और तीसरे वचन में देखिए पौलुस क्या कहते हैं, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बढ़कर मन से दिया, दिल से दिया, सब कुछ दे दिया। कलीसिया ने मिलकर के प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रेरितों के लिए सब कुछ दे दिया। मेरे मित्रों, गरीबी परमेश्वर को दान देने के लिए कभी भी रुकावट न बने। दूसरा कुरिन्थी और उसके 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में भी आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़िएगा कि किस प्रकार प्रभु के जन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दिल खोल करके वे दान किया करते थे। मुझे सुसमाचार में एक कंगाल विधवा याद आ रही है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में मंदिर के पास बैठे हुए थे और लोग भंडार में आकर के वहां की दान पेटी में डाल रहे थे। सब प्रकार के लोग थे। लिखा है यीशु यह देख रहे थे कि लोग किस प्रकार से पैसा डाल रहे थे। यीशु ये नहीं देख रहे हैं कि कौन कितना डाल रहा है, परंतु किस प्रकार से डाल रहा है। मरकुस के 12वें अध्याय में 41वें वचन से आगे देखिए, और धनवान आए और बहुत सारा डाला, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उस कंगाल विधवा के ध्यान की तरफ ध्यान खिंचवा दिया, जिसने मात्र 2 दमड़ी लाई थी, 2 सिक्के लाई थी। बहुत कम कीमत होती है लोगों के नजर में और लोग इससे कुछ समझना ना चाहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़ करके डाला है। क्यों? क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था वरन अपनी सारी जीविका डाल दी। उसके पास 2 दमड़ियां थी और उसने दोनों के दोनों डाल दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे ये नहीं देख रहा है हमें कि हम कितना दे रहे हैं, परंतु हमने कितना अपने पास में रखा है वो नजर है। संसार तो उन लोगों की वाहवाही करता है जो बहुत सारा देते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर कुछ अलग होती है। वो ये नहीं देख रहा है कि कितना दिया, परंतु किस अनुपात में दिया, ये परमेश्वर देखता है। जो धनवान दान करते हैं उनके विषय में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दान करते समय भी धनवानों के समान दान करे। 1 तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय में बड़ी सुंदर सलाह दी गई है। 17वें, 18वें, 19वें वचन में धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, चंचल धन पर आशा न लगाएं, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन के वश में रहें। परमेश्वर चाहता है कि जो धनवान है वो भी दान करते समय भी इसी प्रकार से धनवान बना रहे। धनवान वो नहीं होता प्रियो जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, परंतु धनवान तो वे होते हैं जो बहुत सारा दान करना जानते हैं। मुझे कुछ वर्ष पहले की एक घटना याद आती है। एक मिशनरी चर्च में प्रचार करने के लिए संडे की सुबह पहुंचा था और जब दान का समय आया तब लोग एक कतार में खड़े हो गए और आकर के अपनी अपनी उपज में से कुछ दे रहे थे। कोई बोरे में अनाज लाया था, किसी ने अनाज के पूले लाया था, लेकिन उसी कतार में मुझे एक स्त्री नजर आती है और ये महिला के कपड़े भी फटे हुए थे, उसकी साड़ी अच्छे से नहीं थी, परंतु उसके हाथ में एक प्राणी था, एक बकरी का बच्चा था। और वो जब पास आई तो उसने मुझसे कही कि मैं माइक पर कुछ बोलना चाहती हूं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने कहा ठीक है माइक पर बोलिए। और उस स्त्री ने बड़ी टूटी हुई भाषा में बोलना शुरू किया और उसने ये कहा, मेरे पास में 2 बकरी के बच्चे थे और मैंने एक को निर्धारित कर दी कि मैं प्रभु को दूंगी, लेकिन वो वाली बकरी बीमार पड़ गई और अभी घर पर मरने पर है। मैंने सोचा मैं ये मरने वाली बकरी नहीं दूंगी और इसीलिए मैं ये अच्छी वाली बकरी को परमेश्वर को देने को लाई हूं। और ये कहते उसने उस बकरी को मेरे हाथ में दे दिया और जैसे ही मैंने उस बकरी को हाथ में लिया मैं स्तब्ध रह गया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, प्रचार करने के लिए मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे थे। उस महिला के उस गवाही के कारण मेरा सारा शरीर और आत्मा मानो झंझोड़ दी गई थी।
प्रियो, बाइबल में और संसार के मिशनरी इतिहास में, कलीसिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने बलिदान के साथ में दान किया है। मुझे सीटी स्टड याद आते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं वे इस व्यक्ति को जानते हैं। करोड़पति व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, और स्टड के पास में केवल थोड़ा सा पैसा बचा था और उसने अपने पत्नी के लिए रखा था। उसकी शादी होने वाली थी और शादी के एक दिन पहले वो होने वाली दुल्हन स्टड को खबर भेजती है, तू प्रभु से प्रेम करता है, तू मुझसे ज्यादा प्रभु से प्रेम कर, और जो कुछ बचा है, जो कुछ तूने मेरे नाम से रखा है, उसे भी तू कंगालों को बांट दे, क्योंकि मैं तेरे साथ में शून्य से शुरू करके अपना जीवन आरंभ करना चाहती हूं। स्टड ने वो बचे हुए पैसों को भी कंगालों को बांट दिया। सीटी स्टड के शब्दों में, If Christ died for me, no sacrifice I make is too good. जबकि ख्रिस्त मेरे लिए मरा, मेरा कोई सा भी बलिदान इससे ऊंचा नहीं हो सकता। प्रियो, मैं आप लोगों से पूछता हूं, कब ऐसा हुआ कि आपने कभी दान किया और उसके लिए आपको चोट सहनी पड़ी? कब आपने वो दान किया जिसके लिए आप कहोगे कि वो दान नहीं, वो मेरा बलिदान था? वो कब ऐसा मौका आया जब आपने दान में कुछ चढ़ाया और आपको कुछ चिमटी लगी, कुछ दर्द सा हुआ? प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं, जब परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंटों को लाते हो तो निकम्मी भेंटें न चढ़ाना। हाउ नॉट टू गिव, दान कैसे न करें। डू नॉट मेक चीप ऑफरिंग्स, निकम्मा अर्पण न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। आमीन।